हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल रिसर्च। आज हम इस वीडियो में बैंकिंग एंड फाइनेंस को कवर करेंगे। ठीक, समझेंगे बैंकिंग की क्या हिस्ट्री है, क्या एवोल्यूशन है, कहाँ से आई है, क्या आया है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे बैंकिंग का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ था। ठीक, तो बैंकिंग इन इंडिया फॉर्म द बेसिस फॉर द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। किस लिए आई थी? इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के लिए, कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक, द बैंकिंग सिस्टम इज कंसिडर्ड almost as old civilization and has extends the varied forms. The banking sector develop can divided into three phases. जो बैंकिंग बहुत पुरानी चीज़ है, जो कि इस सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए तीन फेजेस में आई थी। द अर्ली फेजेस, द लिबरलाइजेशन एंड द नेशनलाइजेशन। पहला द अर्ली फेजेस जो 1770 से 1969 तक था। सेकेंड फेज था उसका द नेशनलाइजेशन। ठीक है, ये प्री इंडिपेंडेंस था, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस था जो कि 1969 से लेके 1991 तक। और लास्ट थर्ड था द लिबरलाइजेशन जो कि 1991 से लेके टिल डेट अब तक का। ठीक है, तो बैंकिंग के ये तीन फेसेस थे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं हमारे प्री इंडिपेंडेंट फेसेस से। ठीक है, जो कि 17 से लेके 1969 तक जो था। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहली जो बैंक थी कंट्री की, वो क्या थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। मोस्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ सकता है या नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस भी है, जीके क्वेश्चन। क्या फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन सी थी? द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, ब्लिश कब हुई थी? 1770 में। ठीक, कैपिटल कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, फेल्ड टू वर्क 1832 में। तो ये इसका कुछ जीके जनरल नॉलेज थी। उसके बाद 600 हैज़ बिन रजिस्टर्ड। जो ये वाली जो बैंक थी वो वर्क नहीं कर पा रही थी। उसके बाद 600 बैंक और रजिस्टर्ड हुई, जिसमें से फ्यू तो चली, फ्यू मैनेज टू सर्वाइव, कुछ तो चली। कौन कौन सी चली? द जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 से लेके 1791 तक। उधा कमर्शियल बैंक 1881 से लेके 1958 तक। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843, बैंक ऑफ बंगाल 1809। तो ये कुछ तो चली। ठीक है, प्री फेसेस में। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस फेसेस में। उसके बाद ड्यूरिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने तीन बैंकों को और इस्टेब्लिश किया। तो कौन कौन सी थी वो तीन बैंकें? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ये तीन बैंक थी जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिश किया था, जिसको इन तीनों को मिला के जो कि मेन बैंक थी वो थी प्रेसिडेंशियल बैंक। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंशियल बैंक। ठीक है, जो कि लेटर मर्ज्ड इनटू वन सिंगल बैंक, जो कि इन सबको मिला के, इन तीनों को मिला के एक बैंक जो बनी थी। ठीक है, उसको बोलते हैं एम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। ठीक है, इन तीनों को मिला के एक सिंगल बैंक बनी थी, मर्ज्ड हो गई थी। तो क्या बनी थी? एम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। ठीक, इट वॉज लेटर नेशनलाइजेशन इन 1955 एंड नेम्ड द SBI, जिसको नाम दिया गया था SBI। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, द SBI वॉज गिवन 7 सब्सिडरी बैंक। SBI ने क्या किया? उसके बाद 7 नई बैंकों को और बताया। तो आइए इनको जानते हैं। करेंटली ऑपरेट्स द प्री इंडिपेंडेंसी ऑफ बैंक, जो हमारी थी। ठीक, और इलाहाबाद बैंक 1865, पंजाब नेशनल बैंक 1894, बैंक ऑफ इंडिया 1909, कैनरा बैंक 1906,
बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911। तो ये सारी कुछ थी जो एसबीआई ने और बैंक को खोला। उसके बाद आया नेशनलाइजेशन इन 1969। ठीक है, जो हमारा सेकंड फेज था। किसके बाद? प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो नेशनलाइजेशन इन 1969 का मीन्स जो आरबीआई हैड बिकम ए लार्ज एम्प्लॉयर एंड द इंडिया बैंकिंग सिस्टम प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। जो आरबीआई थी, उन्होंने बहुत सारी बैंकों को और इस्टेब्लिश किया, एम्प्लॉयर्स लिए बहुत सारे सपोर्टिंग करने के लिए। किस चीज़ को? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने 14 और कमर्शियल लार्जेस्ट बैंक ओपन करी। कौन कौन सी? इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसी बैंक, इंडियन बैंक और कैनरा बैंक। ठीक है, कुछ तो इसमें मर्ज्ड भी हो चुकी हैं। ठीक है, चेंज भी हो चुकी हैं, जिसको टोटल करके 14 कर दिया गया था। ठीक है, सेकेंड वेव ऑफ नेशनलाइजेशन, फिर उसके बाद सेकेंड वेव आई जो कि 1980 में आई, जिसमें 6 मोर कमर्शियल बैंकों को भी इस्टेब्लिश किया। किस चीज़ के लिए इस्टेब्लिश किया? मेजर डेवलपमेंट के लिए। ठीक, उसके बाद आया हमारा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन कब आया था? 1991 से टिल अब तक की डेट तक। ठीक, जो अब तक चली आ रही है। ये जो मैंने बताया था नेशनलाइजेशन, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद। जो प्री था ये पोस्ट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लिबरलाइजेशन, जो अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है, द GOI adopted economic liberalization that brought about a मैसिव चेंजेस इन इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। कुछ इकोनॉमिक्स पॉलिसीज को चेंजेस करने के लिए, इकोनॉमिक्स को बढ़ाने के लिए, मेजर डेवलपमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज आई। द आरबीआई एब्रॉड 10 प्राइवेट बैंक्स, और उन 10 प्राइवेट बैंक्स को उन्होंने, आरबीआई ने 10 प्राइवेट बैंक्स खोली। उसके बाद उन 10 प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस भी दिया, गिव लाइसेंस। किसने दिया? आरबीआई ने। तो ये किस चीज़ के लिए था? मेजर डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को और बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी जो 3 फेसेस थे, क्या थे? ये हिस्ट्री थी। किस चीज़ की हिस्ट्री? बैंकिंग की हिस्ट्री, बैंकिंग एंड फाइनेंस। Thank you for watching. Please like and subscribe.